डॉक्टर कैलाश, आपका मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर कैलाश अपने आप में मेडिसिन की दुनिया की जानी मानी हस्ती हैं। डॉक्टर कैलाश ने अपनी ज़िंदगी का जो पढ़ाई का टाइम है वो विदेशों में गुजारा है। आप MBBS हैं, आप गायनी हैं, आपने इंडिया में वापस आने के बाद गवर्नमेंट जॉब की है। डॉक्टर साहब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। डॉक्टर साहब ने ह्यूमन बिहेवियर पे काफ़ी काम किया है। डॉक्टर साहब आज की तारीख में नेटवर्किंग के ऊपर एक बुक भी लिख रहे हैं जो आपको बहुत ही जल्दी पढ़ने को मिलेगी। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ ये बताते हुए कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के साथ साथ मेडिसिन की इतनी बड़ी जानकारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज RLI स्टूडियो में हमारे साथ हैं और कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। बट सबसे पहला प्रोडक्ट मैंगोस्टीन है, जिस प्रोडक्ट को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ उसके बारे में मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कुछ जानकारी दें। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंगोस्टीन क्या है। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। मैंगोस्टीन एक वंडर फ्रूट है। इसको क्वीन ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। मैं इससे पहले कि ये बताऊं आपको कि मैंगोस्टीन क्या है, इसका थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया इस फल के लिए इतनी उत्सुक थी कि उन्होंने 100 स्टर्लिंग पाउंड का इनाम रखा था कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे मैंगोस्टीन लाके देगा मैं उसे 100 स्टर्लिंग पाउंड इनाम में दूंगी। ये 1930 में एक बुक आई थी डेविड फेयरचाइल्ड की, उन्होंने उस पब्लिकेशन में उनका जिक्र किया था। और यही नहीं, इसके अलावा भी मैंगोस्टीन कई हजार वर्षों से ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होता रहा है। ये मेरी जानकारी में ये उन ऐसे फ्रूट्स में से है या सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स में से है जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही इक्वली काम करता है। ये सुपर फ्रूट है, इसीलिए इसको फलों की रानी कहा जाता है। इसका नेटिव की अगर मैं बात करूं सिंह साहब, ये बेसिकली सुंडा आइलैंड्स पे उगता था पहले। अब तो खैर विश्व के सभी इलाकों में आजकल ये होने लगा है। अब तो फ्लोरिडा तक में लोग इसको उगाने लगे हैं, इसकी व्यावसायिक खेती होने लगी है, अफ्रीका में भी होने लगा है। बट बेसिकली ये मलुकास आइलैंड जो है, जिसको स्पाइस आइलैंड बोलते हैं, ये ब्रुनेई, ईस्ट टाइमोर, मलेशिया, सिंगापुर तो खैर उन दिनों हुआ नहीं करता था, बट मैं आज नाम ले लेता हूँ, सिंगापुर, इन इलाकों में बहुतायत रूप से ये हुआ करता था। डेंस फॉरेस्ट वहाँ का आइलैंड, और तमाम मेडिसिनल यूज वाले जो पेड़ पौधे वगैरह हुआ करते थे वहाँ, उनके बीच में फलों की रानी होना अपने आप में ये बहुत बड़ा सम्मान भी इस फल के लिए है। कई नामों से इसको जाना जाता है। कुछ लोग इसको मैंगी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैंगू बोलते हैं, थाईलैंड में इसको मानकुट बोलते हैं, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, वहाँ की लोकोक्तियों में, वहाँ के मुहावरों में, वहाँ की परंपराओं में इस फल की बड़ी चर्चा है। ये बहुत डिलीशियस फ्रूट है, बहुत प्यारा, दिखने में भी बहुत सुंदर है और मेडिसिनल वैल्यूज भी इसकी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया है कि अलग अलग जगह में इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसका बहुत गौरवशाली इतिहास है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? आप कुछ प्रकाश डालेंगे? सिंह साहब, हेल्थ बेनिफिट और न्यूट्रिशियस वैल्यू ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। मैं दोनों का जवाब आपको सिस्टमेटिकली देता हूँ। पहले मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स बता दूंगा। एक तो मैं खुद ही बहुत रोमांचित हूँ मैंगोस्टीन के बारे में बात करने के लिए। मैंगोस्टीन बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत ही व्यापक प्रभाव वाला एक फल है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि हिंदुस्तान में किसी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में, किसी MLM में अभी तक ये इंक्लूड किया गया है। शायद मेरे ख्याल से RLI पहली कंपनी है जो मैंगोस्टीन लेकर के आई है।
क्या होता है जब रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस की हम बात करते हैं, उसमें विटामिन्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें अलग अलग फाइटोकेमिकल्स हैं। ये जो हमारी शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन चीज़ों से मिलकर बना है और जिन चीज़ों की वजह से ये चलता है, ये पूरी रिक्वायरमेंट अभी हम टुकड़े टुकड़े में जगह जगह से लेते हैं। कितना अच्छा हो कि कोई एक ही फल हमें इतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू डिलीवर कर दे कि बहुत छोटा सा अंश कुछ बचे जो हमें बाहर से किसी दूसरे फ्रूट से या दूसरे खुराक से हमें लेना हो। ये कहा जा सकता है कि मैंगोस्टीन वो फल है जो अपने आप में शरीर की करीब करीब आवश्यकताएं जो है उनको एड्रेस करता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब रही बात इसकी हेल्थ बेनिफिट की। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसे कई टुकड़े में बात करते हैं। हम कार्डियक हेल्थ की बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम किडनी फंक्शंस की बात करते हैं, हम लिवर फंक्शंस की बात करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में। ये आसान भी होगा बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में यह रिमार्केबली काम करता है, उसके एविडेंसेस हैं। जॉइंट हेल्थ में जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है और आपका अपना ही शरीर आपके घुटनों में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको खाने लगता है, ये उसको भी एड्रेस करता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, माहवारी की प्रॉब्लम, रुक रुक करके उसका माहवारी का आना, कई बार माहवारी का खूब लंबे दिनों तक चलना, कई बार एक एक महीना गैप दे दे करके माहवारी का आना। इसके अलावा ट्यूमर्स, स्पेशली एपोप्टोसिस एक टर्म है हमारे मेडिकल साइंस में। जब ट्यूमर हो जाता है तो उस ट्यूमर तक पहुंचने वाली जो ब्लड वेजल्स हैं यह उसको रोकता है। ब्लड की सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो न्यूट्रिशंस भी डिलीवर करता है, वो ऑक्सीजन भी डिलीवर करता है। ये जब ब्लड वेजल्स को ही रोक देता है वहां सप्लाई करने से, तो ऑटोमेटिकली जो ट्यूमर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बड़े केसेस हम सुनते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ट्यूमर के। कई लोगों के मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनके सिर में ट्यूमर हो गया है, चाहे वो लाइपोमा है, चाहे वो किसी भी तरीके का ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है, मैंगोस्टीन उसमें रिमार्केबली काम करता है। एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, एक तो यह मेटाबॉलिक रेट को जो है देखता है, उसको रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है ओवरऑल, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ना या कभी किसी का बहुत ही लीन एंड थिन रहना, हाइट का नहीं बढ़ना, बॉडी के तमाम डिसऑर्डर्स का होना, इन सब के पीछे मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल प्ले करता है। यह मेटाबॉलिक रेट को ठीक करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंगोस्टीन एक तरीके से मोटापे को, ओबेसिटी को, उसको एड्रेस करता है। अगर आप बहुत मोटे हैं तो मैंगोस्टीन लेना आज ही शुरू कर दें। अगर आप बहुत दुबले हैं तब भी आपको मैंगोस्टीन लेना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये कॉलोन हेल्थ को ठीक रखता है, ये आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ठीक रखता है, ये आपके ऑप्टिकल नर्व्स के ऊपर अच्छा काम करता है। विजुअल जो इफेक्ट है आपका, जो विजुअल हेल्थ है आपकी, आई हेल्थ जो है वो उसको भी एड्रेस करता है। कांस्टेंट पेन, अगर कहीं पेन से मुझे याद आया, हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, मैंगोस्टीन उसमें रिमार्केबली काम करता है। यह हिस्टामाइन को इनहिबिट करता है और उसकी वजह से होने वाली एलर्जीज, रनी नोज आफ्टर ईटिंग समथिंग, फूड पॉइजनिंग, एक टर्म, हालांकि नॉट एग्जैक्टली फूड पॉइजनिंग बट इलनेस आफ्टर, मतलब कुछ खाने के इमीडिएट बाद कुछ इलनेस होना, वोमिटिंग होना, वर्टिगो, है ना,
जी घबराना, मितली टाइप से होना, एलर्जी में स्किन रैशेस, फ्रंकल्स, एक्नीज, या जैसे कहीं कुछ कट गया है और उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो मैंगोस्टीन वहां पर WBC को इमीडिएटली भेजने का काम करता है, वॉन्डरिंग सेल को वहां भेजता है, टी सेल्स को वहां भेजता है और तुरंत ही सेलुलर वॉल को चौड़ा करके उसके अंदर जो है WBC को भेज करके इमीडिएटली उसको रिकवर करने पे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कांस्टेंट पेन है, ये उसको एड्रेस करता है। साइटिका का दर्द है, ये उसको ठीक करता है। रेगुलर यूज अगर मैंगोस्टीन का कोई व्यक्ति करता है तो जो पुराने असाध्य रोग हैं जैसे माइग्रेन हो गया, स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ये मेंटल इलनेस को बहुत बढ़िया तरीके से डील करता है। सिजोफ्रेनिया हो गया, हिस्टीरिया हो गया, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उन सब के ऊपर ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर अच्छा काम करता है, ब्लड प्रेशर पे अच्छा काम करता है तो कार्डियक हेल्थ को ये ठीक रखता है ना। ब्लड वेजल्स में अगर प्लाक है तो ये उसको रिमूव करता है। यूटरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर वो क्रॉनिक भी है, और मैंगोस्टीन को ऐसा वियतनाम में और फिलीपींस में उनके संस्कृति में पाया जाता है। जब आप मैंगोस्टीन बाहर के कॉन्टेक्स्ट में जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पाचन संबंधी रोगों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर से तमाम बीमारियों के लिए और बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए गर्भ में मैंगोस्टीन खाया और खिलाया जाता रहा है। ये वहाँ इतिहास में हमको दिखाई देता है। ये एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है, फ्री रेडिकल्स पे काम करता है, उससे फाइट करता है, उससे बुढ़ापे के जो साइन हैं उसे लड़ता है। तो आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा जो भी उसके झुर्रियों के निशान हो गए या जो बुढ़ापे के लक्षण हैं वो न केवल डिले होते हैं, रेगुलर खाने से धीरे 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 रिजुविनेशन जिसको बोलते हैं वो फील करता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें, खूब अनलिमिटेड एनर्जी है इसमें, है ना, अलर्टनेस है ना। 3-4 महीने कंटिन्यूसली अगर कोई खाता है तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके ऊपर रात भर बात की जा सकती है। मैंगोस्टीन एक ऐसा फ्रूट है जिसके ऊपर खूब लंबी बात हो सकती है। कैमरे पे और 20 मिनट के वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं हो सकती। मैं एक एक विटामिन, एक एक फाइटोकेमिकल के ऊपर कम से कम 15-15 मिनट भी अगर बात करूं तो भी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी ज़बरदस्त है कि उसके ऊपर हमें कम से कम रात भर बात करनी पड़ेगी। फिर भी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में हम और बात कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं, इसमें अमीनो एसिड्स हैं। ये पूरा खजाना है एक तरीके से देखा जाए तो स्वास्थ्य का। डॉक्टर साहब, आप अभी जिक्र करते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और क्या रोल है इनका ह्यूमन बॉडी में? सिंह साहब, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशंस हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इनको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फाइटोकेमिकल्स की अगर बात करें तो मैंगोस्टीन में कैटेचिन्स हैं, रोसिन है, इसमें मैंगोस्टीन अल्फा है, मैंगोस्टीन बीटा है, इसमें नॉरमैंगोस्टीन है, इसमें गार्टेनिन है। इसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ वो है ज़ैंथोन्स। अभी तक मेडिकल साइंस ने 240 तरह के ज़ैंथोन्स का पता लगाया है। मजे की बात यह है कि अकेले मैंगोस्टीन में 40 तरह के ज़ैंथोन्स हैं।
40 तरह के ज़ैंथोन्स हैं। ज़ैंथोन्स पॉलीफेनॉल कंपाउंड से, सुपर चार्ज्ड एंटीऑक्सीडेंट से, बहुत व्यापक असर है। जैसा मैंने कहा कि ये फ्री रेडिकल्स से फाइट करता है, इन्फ्लेमेशन को एड्रेस करता है। ओवरऑल अगर मुझे इसको वाइंड अप करना हो कि ये मेनली किन चीज़ों पे काम करता है, एक तो ये कैंडिडा यीस्ट जो है उसके ऊपर काम करता है। हमारा इम्यून जैसे जैसे डाउन होता जाता है वैसे वैसे कैंडिडा का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होती है। स्किन की बीमारियां होती है, ये मुहासे वगैरह, मेंसेस की ट्रबल्स वगैरह। कैंडिडा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब आप ज़्यादा खाते हैं तो यीस्ट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने की इच्छा पैदा होती है। मैंगोस्टीन उसको एड्रेस करता है। मैंगोस्टीन मेनली अगर मैं आपसे कहूं तो एक तो महिलाओं की हेल्थ के ऊपर यह विशेष रूप से काम करता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मोटापा चाहे वो मेल